मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का फिर से एक बार हार्दिक रूप से स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में एक विशेष वार्तालाप गोंड और राजगोंड पर ये वीडियो बनाया जा रहा है और इसमें थोड़ा सा इस विषय पर ये जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है कि गोंड और राजगोंड में भेद क्या है। ऐसा इस विषय पर कुछ जानकारी जो विभिन्न स्रोतों से एकत्रित की है उसे यहाँ पर हम वर्णित करते हैं। गोंड जाति का मानना है कि वह लोग भारत के पहले मूल निवासी हैं। जब से पृथ्वी बनी है तभी से वो यहाँ पर विद्यमान है। इन्हें कोयातूर जाति भी कहते हैं। ये कोयातूर वंश भारत के प्राचीन भाग कोयामुरी द्वीप से संबंध रखता है। पहले ऐसा बताया जाता है कि जो भारत का प्राचीन नाम है वो कोयामुरी द्वीप रहा। ये लोग बतलाते हैं कि हम प्राकृतिक रूप से माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं और हम हिंदू देवी देवताओं के तरीके से जिस प्रकार बतलाया जाता है कि सिर से, बाँह से, भुजा से और इस प्रकार से जो उत्पत्ति बताई जाती है उसमें ये लोग विश्वास नहीं रखते हैं और प्रकृतिवादी सिद्धांत का पूर्णतः पालन करते हैं और उसी में ये विश्वास रखते हैं। अर्थात प्रकृति की ही ये पूजा करते हैं और खुद का अपना इनका गोंडी धर्म है, गोंडी भाषा है। यहाँ तक कि रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति, बोली, भाषा, तीज त्योहार, रहन सहन, आचार विचार, संस्कार, सभ्यता सभी कुछ हिंदू संस्कृति रीति रिवाजात से मेल नहीं खाती तथा अपने को हिंदुओं से अलग मानते हैं। ऐसा जानकारी है इनके विषय में। अब राजगोंड किस प्रकार, उनकी भी बात कर लेते हैं। ये भी समझने वाली बात है। इतिहासकारों ने तमाम गोंड राजाओं तथा राजवंशों को गोंडी के द्वारा एक पदवी दी गई बताई है। गोंड लोग राजगोंड उसे कहते थे जो उनके बीच का सरदार या मुखिया हुआ करता था, राजकाज संचालित करता था। आगे चलकर ये कुलीन वर्ग में शामिल हो गए और बाहरी शाही वंशों के संपर्क में आकर बाहरी रीति रिवाज, शादी विवाह, संस्कार, परंपराएं और यहाँ तक कि अपना गोंडी धर्म छोड़कर हिंदू धर्म या शैव धर्म को अपना लिए। यह कह लीजिए कि हिंदू धर्म अपना लिए हिंदू बन गए। इस प्रकार से जानकारी यहाँ पर राजगोंड के विषय में भी प्राप्त होती है। इसमें थोड़ी सी राय हम अपने तरफ से भी शामिल करना चाहते हैं। जहाँ तक हमारी जानकारी है कि एक तो वह वर्ग जो दूसरों पर शासन करते हैं, दूसरे वह वर्ग जो अपने ऊपर शासन करवाते हैं। इस प्रकार के समाज में वर्ग प्रचलित होते हैं। शासन करने वाले वर्ग जो होते हैं वो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी में उच्च कोटि का दर्शन रखते हैं, युद्धप्रिय भी होते हैं और सामर्थ्यवान भी होते हैं। दूसरे वह वर्ग जिनके ऊपर शासन होता है वह आम जनमानस, साधारण का जीवन यापन, कार्यों में लिप्त रहने वाले वर्ग के लोग रहते हैं। इन्हें तलाश होती है एक शक्तिशाली, चतुर, चालाक, युद्धप्रिय, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक स्तर को मेंटेन करने वाले किसी मुखिया या सरदार या राजा या महाराजा की सो अपने आप को उनकी अधीनी या सरपरस्ती में सौंप देना ही ये सबसे अच्छा काम समझते हैं कि दुनिया की हेडेक से छुटकारा पाओ। जो कुछ भी देखेंगे, हमारे विषय में जो भी कुछ निर्णय लेंगे वो शासन करने वाले लोग ही लेंगे। बाद में वही लोग, शासन करने वाले जो वर्ग के लोग हैं, उन्हीं का इतिहास आगे आ जाता है। उन्हीं की विषय में सब कुछ पुस्तकों में भी लिखा जाता है और उन्हीं का सब पूरा सिस्टम या तंत्र चलता है। क्या हमारे हिंदुस्तान में ये प्रथम बार हुआ? नहीं। मुट्ठी भर आक्रांता देश में आते रहे, शासन किया, संस्कृति में विलय कर लिया, यहाँ की संस्कृति को आत्मसात कर लिया, शादी विवाह, रीति रिवाज, परंपराएं भी अपना ली और पूर्णतः
हिंदुओं में परिणत हो गए, कौन देशी कौन विदेशी पहचान कठिन हो गई। अब तो सब हिंदू समाज है। ऐसे ही राजगोंड और गोंड को अलग अलग परिभाषित करने की कोई आवश्यकता हम यहाँ नहीं समझते हैं। यदि राजगोंड अपने को क्षत्रिय कहते हैं, सूर्य कुल से उत्पन्न होना बताते हैं, तो कहीं न कहीं से इसका आधार अवश्य होगा। और ये भी कहना उचित नहीं होगा कि हिंदू समाज प्रकृति पूजक नहीं है। सही से अगर वेद पुराण शास्त्र उपनिषद आदि का अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि प्रकृति के देवता सूर्य चंद्र गरुण वरुण, गोवर्धन गंगा यमुना सरस्वती तथा एक चौपाई है रामायण में आती है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। अर्थात क्षिति मतलब पृथ्वी, जल मतलब पानी, पावक अग्नि को कहते हैं, गगन आकाश को, समीर मतलब वायु। इन पांचों को देवता के रूप में ही हमेशा से प्राचीन काल से पूजा जाता रहा। ऐसा हमारी भी जानकारी में और लगभग सभी लोगों की जानकारी में ये बात होगी। आराधना तब से होती आ रही है जब मनुष्य समाज का उद्भव ही हुआ था तथा प्रकृति के संदर्भ में कुछ ज्ञान थोड़ा बहुत प्राप्त किया था। हिंदू सभ्यता का अर्थ है कि हमारे देश की सभी संस्कृतियाँ प्राचीन काल से वैदिक काल, धर्म चाहे वो शैव हो, चाहे वैष्णव हो, बौद्ध हो, जैन हो, अन्य सभी को मिलाकर हिंदू धर्म या हिंदू समाज कहा गया, जहाँ तक हमारी जानकारी है। जिसमें विभिन्नताएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन इनके बावजूद भी हिंदू धर्म या हिंदू समाज ये कहलाता है हमारी हिंदू सभ्यता। अपने देश में रहने वाले सभी संस्कृति के लोग मिलजुल कर एकता अखंडता का ये पाठ हमेशा से पढ़ते आए। अतः हम सबका इतिहास भिन्न भिन्न हो सकता है, शाखाएं बहुत हो सकती हैं, लेकिन मूल तना तो एक ही रहा होगा। इसी के साथ मित्रों, हम अपनी वार्ता को समाप्त करते हुए आप सभी से गुजारिश करते हैं कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के एक अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक आप मित्रों अपनी राय जरूर पेश करें। धन्यवाद।